और अभी खबर है भेड़सोडिया से, जहां पर मुतलका पटवारी, तहसीलदार और मंजूर नामी गुंडे ने गरीब किसानों की खड़ी फसलें काट कर ले गए। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं फर्स्ट न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सावल। जी अशरफ सावल, असल तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मौजूद हूँ मैं ज़िला कसूर, लाहौर डिवीज़न, और ये थाना है इलाहाबाद, तहसील चुनिया का। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप आज फर्स्ट न्यूज़ यौम स्याह के तौर पर इसलिए मना रहा है कि जो कल विहाड़ी में मेरे प्रोग्राम की टीम पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, उस हवाले से जो पाकिस्तान भर में हमारे सहाफ़ी बरादरी आज पट्टी बांध के और यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। और उन लोगों को ये बावर कराना चाह रहे हैं जिन्होंने ये हमला किया कि सहाफ़ी बरादरी हर जगह एक है और एक होकर ऐसे हमला करने वालों के ख़िलाफ़ है। आज जो मेरा इशू है ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेड़सोडिया में, और यहाँ पे तकरीबन 50 एकड़ जो सरकारी अराज़ी है उस पर लोगों ने, गरीब लोगों ने काश्तकारी कर रखी थी, जिसे मुतलका पटवारी और महकमा को भी पता था। मुतलका पटवारी ने फ़ी घर से 5-5 हज़ार रुपये लेकर, और एक और यहाँ कोई शख्स है उससे लेकर, इन तमाम लोगों से पहले 5-5 हज़ार रुपये लिए हैं, और बाद में जब इनकी फसल तैयार हो गई है उसे काट कर अब अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। और उसे कुछ लोगों की मिली भगत से ये हो रहा है। अब कौन कौन लोग हैं जो इन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं? पहले तो ये था कि अगर सरकारी ज़मीन थी तो उस वक़्त कह दिया जाता कि इसका ठेका ये बनता है, आप दें वरना खाली कर दें। ऐसा नहीं हुआ, इनकी जो फसलों पे खर्चा करवाया गया, पानी लगवाया गया। जब मुकम्मल फसल गंदम की तैयार होगी तो अब उसे काटने के लिए जो है लोग आ गए हैं, और वो भी सरकारी नहीं, प्राइवेट तौर पर लोग आए हैं। इस हवाले से यहाँ के नंबरदार मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी हाँ जी, पटवारी तहसीलदार दोवें ही आए ने मौके से। जेड़े ना उनकी पार्टी तो नहीं वड्डी तो साड़ी वढ़ के लै गए, जेड़े माड़े माड़े गरीब ने उन्हें वढ़ के लै गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महकमे के काफ़ी लोग आए थे या सिर्फ दो ही लोग? दो ही है, ये दो ही पटवारी कर रहा, पटवारी तहसीलदार। अच्छा हाँ, और कौन सी। तो ये कितना नुकसान किया उन्होंने अपने? उन्हें नुकसान तो बड़ा कर दिया जी गरीबों का। और भावें वो सारा खा लैन, लका लैन, इधरों ला के जिन्नी कनक है वो सारी उस जूरी को कट्ठी, जो सरदार जूरा बनया है, सिर बना बनया, जो चोर है वड्डा जी, 2 किलो जमीन बेच के देखो सरकारी खाता बेच सकता कोई? सरकारी खाता बेचा है? हाँ, मौके चेक कर लो। हाँ, मैं नंबरदार को पीड़ का आज तक किसी से 5 रुपये नहीं लिया। इंशाल्लाह काम करेगा, सही करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं नंबरदार साहब कि जो 5-5 हज़ार रुपये इन लोगों से लिए हैं वो सरकारी खाते में गए हैं या प्राइवेट तौर पे हजम? वो उसे पता है जो सिर बना है, कुछ दिता से नहीं दिता। हाँ, वो प्राइवेट गए ने लेके लोगों को पता। अच्छा, इसी सिलसिले में एक शख्स वो भी मौजूद है, हाकिम अली, जिसके खिलाफ जो है पटवारी ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया, उसकी गंदम भी उठा ली, उससे बात करते हैं। जी हाकिम अली जी, एक बार बरसें भाई जी किला पैड़ी 8 कनाला पैड़ी भाई, तो मैं चुप कर गया। मैं भी नहीं, चलो ठीक है, बिरादरियाँ रल के बैठे हैं, गरीब आदमी, मैं हिस्से दे वाहन हिस्से दे कर लो जी, भावें ठेके दे कर लो। फिर दोबारा उन्हें मेरा गाचा वाया बीजा, मैं वो भी उन्हें वाह दिता, मैं गुस्सा नहीं किया, मैं चलो कोई नहीं यार। फिर पटवारी दी मैं दाड़ी हथ लाया, मिहनत की, मैं यार गरीब बंदा मैं, तो इन्हें यार जाती ना कर। उन्हें ना तू बीज, मैं ठीक है मैं नहीं बीजता। फिर उन्हें मेरा पर्चा करा दिता पटवारी ने, तो मंजूर ने, तो पर्चा मेरी नकल तो पढ़ी, है पर्चा है जी। हाँ जी, अब बस इन्नी बात है जी। अच्छा, आपसे भी पैसे लिए उन्होंने? नहीं, मेरे को मैं तो नहीं पैसे दिते, तो मालिक ने बांध। नाज़रीन, आप देखें कि जिस शख्स ने पैसे नहीं दिए उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया, और जिनसे पैसे ले लिए हैं उनकी फसलें भी ले गए। अजीब इंसाफ है यहाँ का। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, मंजूर डोगरा है जी, कानून का जनी मुजरम है, तो 2 किले ने सगों जमीन बेच यानी कि बराए फरोख्त कर दी। तो उन्होंने पटवारी साहब रहे ने सर बराई भी उन्होंने दे दी, रल के खा रहे हैं। पटवारी साहब आए ने, तहसीलदार आए ने, तो जेड़े मसलन के लोगों ने पैसे दे दिते ने उन्होंने उन्हें कनक नहीं वड्डी, दूसरे जिन्हें नहीं दिते शरीके लागतबाजी ना उन्हें कनक वढ़ ली। 9 तो 10 किले मैंबर सदीक की खड़ी, उन्होंने उन्हें कनक नहीं वड्डी। जेड़े मंजूर डोगरे के रिश्तेदार ने खास ने उन्होंने अजीज़ा ने उन्हें कनक नहीं वड्डी हुई। ये इलाका दरिया का इलाका था, हमने पैसे लगा के बलडोज़र के साथ, हमारे अब्बा अजदाद कुछ मर गया कुछ ज़िंदा है, ये हमने मेहनत मशक्क़त के साथ, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। ये जो तुम्बे खां बना हुआ है ना, ये सरदार मंजूर अहमद साहब हमारा भाई है, अल्लाह इसे जज़ाए रहमत दे। ये इसने एसी के साथ मिल के पटवारी ने हमें ब्लैकमेल किया, पैसे लिए हैं। उसके बाद तहसीलदार के ख़िलाफ़ ये हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म हाउस को पहुँचाएँ। हम वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म जिसके हम फ़ाइन हैं क्रिकेट के 1992 से लेकर आज तक, हम
गरीब आवाम है, ये सारी गरीब आवाम सड़कों पे खड़ी है। जिसने ये दावा किया, जिसने ये फिल्म चलाई सरदार मंजूर अहमद, ये देखें ये सारी ज़मीन उसकी है। ये कनक वो खुद काट रहा है और हमारे गरीबों की फसलों पे चोरी डाका डाल के इन्होंने ज्यादती की है। हमारी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर को पहुँचाएँ। उनकी खुद जो कनक अपनी खड़ी है वो उसी तरह खड़ी है, किसी ने नहीं काटी। जो गरीब लोग तबका है जिन्होंने हिस्से में या ठेके में ले रखी है, उनकी थोड़ी थोड़ी कनकें उन्होंने काट ली है। जो इन्हें पैसे नहीं दिते उन्होंने कनका वढ़ लिया, जिन्होंने उन्हें पैसे दे देते उन्होंने कनका उन्होंने नहीं वढ़ियाँ। हमारे पास ही सरदार सदीक मेंबर के बेटे हैं, उनकी 9-10 किले एकड़ ज़मीन खड़ी है, उनसे हर दफ़ा पटवारी पैसे ले जाता है। सरदार मंजूर जो इस इलाके का सरबरा है, उन्होंने खुद अपनी 2 एकड़ पहली ज़मीन जो सरकारी है वो बेच रखी है और हम गरीबों को वो हर दफ़ा तंग कर रहा है। नाज़रीन, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक शख्स जो है पटवारी जो सरकारी मुलाजम है, इन लोगों के टैक्स के पैसों से वो पल रहा है, उसके बच्चे भी पल रहे हैं और इन्हीं के ऊपर जुल्म कर रहा है। अगर तब वो उस ज़मीन को खड़ी हुई को फसल को तलफ कर देता डीसी कसूर के हुक्म से, तो फिर ये था कि इंसाफ हुआ है और गवर्नमेंट की जगह वागजार कराई गई। लेकिन यहाँ पे पटवारी और कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा किया कि उस ज़मीन पे की फसल को तलफ नहीं किया, अलबत्ता उसको फसल को काटा है और अपने सरकारी ख़जाने में नहीं, अपने पेट में डालने की कोशिश की है। मेरे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है गाँव के जो नंबरदार हैं, उनसे मैं ये पूछूंगा कि नंबरदार साहब ये बताएं कि जैसे अभी लोगों ने बात की, सरकारी ज़मीन जो है बगैर नीलामी के, बगैर टेंडर के कैसे फरोख्त हो सकती है जो आपके गांव में हो गई है? वो तो मालिक बनया बैठा जी, वो मालिक बनया बैठा, लोगों ने मरले बेच रहा है। हाँ, मैं मौके से आना चलो। हाँ, तो ये चीज़ जो मुतलका इदारों के इल्म में नहीं है? नहीं, ਉਹਨੂੰ नहीं पता, पटवारी ਨੂੰ तहसीलदार नहीं पता, सरकारी विकी पी जिते आन के बहते ने वो प्लाट बना के उन्हें बेचे ने, उन्हें नहीं पता तहसीलदार पटवारी। नाज़रीन, जो मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पे कि जो मुतलका पटवारी और तहसीलदार है वो सबसे बड़े करप्ट हैं। अगर वो करप्ट ना होते तो जो शख्स ये जगह सरकारी फरोख्त कर रहा है, लोगों को घर बनाने के लिए दे रहा है, उसी के पास उनका उठना बैठना खाना पीना ये सब जाहिर करता है कि पटवारी और तहसीलदार की मिली भगत के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। अब देखना ये होगा क्या डीसी कसूर और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन गरीबों को इंसाफ दिलाते हुए इनकी जो फसल उठाई गई उसे वापस दिलाते हैं या नहीं। जी, नवाज शाकर मुर्दाबाद, नवाज शाकर मुर्दाबाद, नवाज शाकर मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद।